नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ आप देख रहे हैं महासप्ताह, जो बताएगा बीते सप्ताह महाराष्ट्र के लिए कौन कौन से अहम फैसले लिए गए, कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए और किन खबरों ने पूरे देश का ध्यान महाराष्ट्र की ओर खींचा। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यानी SRA की ओर से बनाए जाने वाले लोकशाहीर साहित्य रत्न अण्णा भाऊ साठे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। ये परियोजना लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे के विचारों, साहित्य और सामाजिक कार्यों के अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्मारक का काम जुलाई 2029 तक पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा। मैंने SRA को बताया है कि उन्होंने 4 वर्षों में इसका काम पूरा करने का तय किया है, लेकिन मैंने उन्हें डेडलाइन दी है कि इन 3 वर्षों में ये काम उन्हें पूरा करना चाहिए। कई वर्षों से लोकशाहीर साहित्य रत्न अण्णा भाऊ साठे जी का जो चिराग नगर वाला घर है, वहाँ एक स्मारक बने, ये मांग थी। ये मांग हमारी सरकार ने पूरी की है। अत्यंत सुंदर और भव्य स्मारक हम तैयार कर रहे हैं। भव्य स्मारक हमें तैयार कर रहे हैं। और अब बात मुंबई की। राज्य सरकार की ओर से ड्रग फ्री मुंबई नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि यदि सभी मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएं तो आने वाले 3 से 4 वर्षों में ड्रग फ्री मुंबई, ड्रग फ्री महाराष्ट्र और नशा मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ड्रग फ्री, ड्रग फ्री, ड्रग फ्री। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SPRA कन्याशाला ट्रस्ट के एम्पावरिंग हर फ्यूचर अभियान के तहत 1000 छात्राओं को सुकन्या समृद्धि योजना और NPS वात्सल्य योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। इस पहल के तहत प्रत्येक पात्र छात्रा के खाते में अगले 10 वर्षों तक हर साल 20,000 रुपए का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूती देने के साथ साथ बेटियों की शिक्षा, सशक्तिकरण और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब रुक करते हैं ठाणे जिले का। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे सिविल अस्पताल परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फास्ट ट्रैक मोड में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 900 बेड वाले अत्याधुनिक जिला सामान्य अस्पताल, महिला एवं बाल अस्पताल तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए बिजली कनेक्शन, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और सफाई से जुड़े सभी कार्य तत्काल पूरे करने को कहा। इसके साथ ही अस्पताल के लिए स्वीकृत 1078 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अमरावती जिले में भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का टेलीफोन के माध्यम से विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने अमरावती के जिला कलेक्टर से चर्चा कर मौजूदा हालात, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, बाढ़ प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाई जाए, किसी भी प्रकार की जन या धन की हानि न हो और सभी आवश्यक कदम पूरी सतर्कता के साथ उठाए जाएं। खूपच पाऊस झाल्याचं कळतंय आणि 30 ते 25 गावाचा संपर्क होत नाही असं कळतंय। तर रात्रभरापासून पूर्ण कंटिन्युअस ह्याच्यातच आहे। एकच गावाचा फक्त संपर्क तुटलेला। बरं, मग तिकडचा संपर्क म्हणजे होतोय का, म्हणजे फोन बिन लागतात का? तिथे जाणं दोन्ही रस्ते ते पाण्याखाली गेले। काळजी घ्या, सगळ्यांची नागरिक गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्या आपण सगळं। ओके, आणि काही लागलं तर फोन करा प्लीज। और इसी खबर के साथ महासप्ताह के इस अंक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज, आपको रखे आगे।